ईर्ष्या का परिणाम। निधि, जागृति बेटा, आप रितिका के पीछे रहेंगी। सारिका, तुम रितिका के साथ गेस्ट को मंच पर लेकर आओगी। सबको अपनी एक्टिविटीज़ याद ही है, किसको क्या करना है। एवरीवन गॉट माय पॉइंट। बच्चे, यस मैम। निधि, हाउस द स्पिरिट। बच्चे, हाय मैम। छुट्टी की घंटी के साथ सब अपना सामान पैक करने लगते हैं, पर जागृति का घर जाने का मन नहीं है, क्योंकि मम्मी ने कहा था अब की बार राज्यपाल जी आ रहे हैं, तू ही उनका स्वागत करना। एनसीसी की अच्छी स्टूडेंट होने पर भी पीछे रहती हो तुम। जागृति मुझे मन से घर की ओर जा रही होती है तो पीछे से जागृति बुझे मन से घर की ओर जा रही होती है तो पीछे से रितिका इसे आवाज़ देती है। रितिका, जागृति, अब की बात सच में मेरा मन था कि हम दोनों अतिथियों को मंच पर लेकर आएं। जागृति, तो मुझे चिढ़ा रही हो ना कि अब की बार मुझे फिर पीछे कर दिया गया है। रितिका, यार मैं तुझे इतना मानती हूँ, तू मुझसे हमेशा नाराज़ क्यों रहती है। जागृति बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ मुड़ जाती है। राधिका, जागृति की मम्मी, मेरा बच्चा स्कूल से आ गया, कैसा गया मेरे बच्चे का दिन। जागृति, मम्मी आपको एक बात बताऊं, पर आप नाराज़ मत होना। राधिका, समझ गई मैं, हॉस्टिंग की परेड में फिर तुझे पीछे कर दिया गया ना। जागृति, हाँ मम्मी, पर सच में मैंने हर पोजीशन अच्छे से प्रेजेंट की थी। राधिका, कोई बात नहीं, खाना खाओ फिर आराम करो जाकर। जागृति एक तरफ मम्मी के इस व्यवहार से अचंभित थी, दूसरी तरफ खुश भी थी कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ राधिका जी रुपेश, जागृति के पापा, का इंतज़ार कर रही है। रुपेश जी के आते ही पानी देकर राधिका उनके पास बैठ गई। रुपेश, क्या बात, आज मेरे पास बैठने की फुर्सत कैसे, बताओ क्या बात करनी है। राधिका, सुनिए, कल स्कूल जाकर एनसीसी की टीचर से मिलिए और उनसे कहिए 15 अगस्त को गेस्ट का स्वागत जागृति को करने दे, वरना जागृति का एनसीसी से नाम कटवा दीजिए। रुपेश, पागल हो क्या तुम, अपनी जागृति प्रतिभाग तो कर रही है ना, आगे रहना इतना ज़रूरी नहीं। राधिका, आपको क्या, सुनना तो मुझे पड़ता है जब पीटीएम में जाती हूँ। रितिका की मम्मी अपनी बच्ची के बखान करती रहती है और मेरे पास कुछ नहीं होता कहने को। रुपेश, हमारी जागृति भी कई चीज़ों में बहुत अच्छी है, उसकी आर्ट कितनी अच्छी है, उसकी राइटिंग कितनी बढ़िया है, तुम अपनी ईर्ष्या में अपनी बच्ची का भविष्य बर्बाद कर दोगी। राधिका, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, अब मैं ही कुछ करूँगी। जागृति मम्मी पापा की सब बात सुन लेती है और सोचती है बात तो सही है, मेरी क्लास में भी 3rd रैंक है, एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती और एनसीसी में इतना अच्छा करने पर भी पीछे कर दिया जाता है। यही भाव लेकर जागृति आंखें बंद कर लेती है और अनगिनत विचारों के साथ ना जाने कब उसे नींद आ जाती है। अगले दिन टीचर सब बच्चों को कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताती है कि कल सब समय पर आ जाइएगा और अपनी एनसीसी की ड्रेस यही अलमारी में रख कर जाइएगा। सबको अपनी पोजीशन और स्टेप्स याद ही होंगे, तो फिर कल मिलते हैं। सब बच्चे अपनी ड्रेस और शूज़ अपनी अलमारी में रखने लगे। जागृति का ध्यान रितिका की अलमारी की तरफ था। रितिका ने अलमारी बंद कर चाबी अपने बैग में रख ली और लंच करने दोस्तों के साथ चली गई। जागृति ने जल्दी से रितिका के बैग से चाबी निकाली और रितिका की ड्रेस अपने बैग में रख ली और लॉक कर चाबी रितिका के बैग में डालकर बाहर निकल गई। जागृति को ये करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर मम्मी की बातें मन मस्तिष्क में इस तरह बैठ गई थी कि उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। जागृति ने घर आते ही रितिका की ड्रेस को अपने बेड के अंदर डाल दिया और खाना खाने चली गई। अगले दिन सब बच्चे समय पर स्कूल पहुंच गए। टीचर सभी एनसीसी कैडेट 15 मिनट के अंदर अपनी ड्रेस पहनकर बाहर आए। राज्यपाल आने ही वाले हैं, उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। सब बच्चे यस मैम बोल चेंजिंग रूम की तरफ गए। सब अलमारी से अपनी ड्रेस निकाल कर पहनने लगे। तभी रितिका चिल्लाई, मेरी ड्रेस नहीं है अलमारी में। तभी शोर सुन टीचर अंदर आई और रितिका की ड्रेस ढूंढवाने लगे, पर ड्रेस हो तब तो मिले। बिगुल की आवाज़ के साथ कार्यक्रम शुरू होने की घोषणा हुई। टीचर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रितिका का भी रो रो कर बुरा हाल था। टीचर, जागृति ऐसा करो तो सारिका के साथ गेस्ट का स्वागत करो और आप सभी अपनी अपनी पोजीशन में रहेंगे। रितिका, मैम मैं। टीचर, रितिका बेटा अब आप कैसे आ पाओगे जब आपकी ड्रेस ही नहीं है। जागृति ये सुनकर प्रसन्न हो जाती है कि अब तो मम्मी मुझे देखकर खुश हो जाएगी। जागृति और सारिका गेस्ट को मंच पर लेकर आती है। राधिका और रुपेश ये देखकर हैरान हो जाते हैं, पर रुपेश रितिका को ना देखकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है।
पर अपनी बेटी को देखकर तो इस बात की अनदेखी कर देता है। आज राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो घर जाकर जागृति को खूब प्यार करती है, उसका फेवरेट खाना बनाती है। आज जागृति भी खुश है, पर उसके दिमाग में चल रहा था कि वो उस ड्रेस का क्या करे। इसी सोच के साथ वो ड्रेस को बाहर जाकर फेंकने का सोचती है। तभी रुपेश कमरे में आ जाता है और जागृति के हाथ में ड्रेस देखकर पूछता है कि तुम तो एनसीसी की ड्रेस स्कूल में ही रख कर आई थी, फिर ये कहाँ कैसे। रुपेश ड्रेस पर रितिका का मोनोग्राम देखकर सब समझ जाता है, चिल्लाकर राधिका को बुलाता है। रुपेश, देखो तुम्हारी ईर्ष्या का परिणाम, हमारी बच्ची ने तुम्हें खुश करने के चक्कर में क्या कर दिया। रितिका की ड्रेस चुरा लाई है ताकि इसे गेस्ट का स्वागत करने का मौका मिल जाए। सही कहा गया है, माँ बाप बच्चे के भविष्य के निर्णायक होते हैं। वो चाहे तो उसे संवार दे या बिगाड़ दे। तुम अपनी बेटी के लिए अभिशाप हो, जो उसे छल कपट ईर्ष्या जैसी विसंगतियाँ सिखा रही है। आज इसने ड्रेस चुराई है, कल को इससे कुछ बड़ा करेगी, तब तुम्हारी शान में 4 चांद लग जाएंगे। राधिका निशब्द है। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि उसकी बातों का जागृति पर इतना प्रभाव पड़ रहा था कि वो आगे रहने के लिए कुछ भी कर जाएगी। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। रुपेश, जागृति बेटा, तुम बहुत होशियार बच्ची हो, तुम हमारे लिए हमेशा अव्वल हो। उसके लिए तुम्हें अपने आप को इन गलत तरीक़ों को अपनाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जागृति रोती हुई अपने पापा के गले लग जाती है और कहती है, मैं कल ही रितिका से माफ़ी मांग लूँगी। राधिका, जागृति मेरा बच्चा, बहुत बड़ी भूल हो गई मम्मा से। हम दोनों रितिका के घर जाकर उससे माफ़ी मांगेंगे। दोस्तों, ये रचना हमारे आसपास के वाक्यों पर आधारित है। माना कि हर माता पिता अपने बच्चे को आगे देखना चाहते हैं, उसे सफल देखना चाहते हैं, पर उसके लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना है, ना कि हतोत्साहित। उसकी खूबियों पर फोकस करें और उसकी कमियों में सुधार करने का प्रयास करें। उसे प्रतियोगिता में प्रतिभाग लेने को कहें, पर ये मत कहें कि जीतना तो सिर्फ तुम्हें ही है। उसके अंदर सकारात्मक प्रतियोगिता के बीज बोइए, ना कि किसी का काम का नुकसान कर आगे बढ़ने के। हर बच्चा अपने आप में अनमोल है, उसे उसके गुणों से परिचित कराएं। बच्चे पर पढ़ाई का किसी प्रतियोगिता को जीतने का दबाव ना बनाएं। उसे स्वच्छंद रूप से सीखने दें, फिर देखिए बच्चे क्या कमाल करते हैं। तो ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।